नमस्कार दोस्तों, आई कनेक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है राजधानी लखनऊ से। और आज जो है अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसी विषय पर हम बात करना चाहेंगे राजधानी वासियों से। दारुल सपा जो कि एक अड्डा है, राजनीतिक अड्डा है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर राम भक्तों का जो है जमवाड़ा है और राम का ध्वज लहरा रहा है और पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा विश्व राममय हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लोगों के हम विचार जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है राम मंदिर की, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का कार्य हो रहा है? अरे बहुत बढ़िया हो रहा है, खुशी का कार्य जो 550 साल में नहीं हुआ है उसका आज हम जनता को हर्ष है। जनता के, हिंदुस्तान की जनता के नहीं, विदेशों तक का, विदेश तक के लोग आ रहे हैं। अब जो इस पे मुंह फुला रहे हैं तो उनका भी यही समझ लीजिए कि हमेशा ही आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। हमेशा भी जब धर्म काम होने लगता है तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग आकर के उसमें विघटन जरूर डालते हैं। जब विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे तब वो उनको यज्ञ करने नहीं दिया असुरों ने, और जाकर के उसमें तब वो रामचंद्र जी को लेकर के आए थे मांग करके। तो इसी तरह ये भी है, धर्म का काम हो रहा, धर्म काम हो गया है। अब इस पे जो बाकी राजनीति कर रहे हैं सभी दल, नहीं तो सभी को जाना चाहिए, सनातन का सम्मान करना चाहिए। भगवान राम वन को गए थे, 14 साल तक वहाँ की संख्या नहीं बढ़ी, ऐसा बताया जाता है। जो जहाँ था वहीं विकास गति रुकी हुई थी, वो विकास गति रोकना चाहते हैं, इस राम राज्य की परिपालन करना चाहते हैं आप। जो वो 14 साल तक विकास नहीं हुआ वहाँ पर, जो जहाँ था जथा स्थिर बना रहा, तो 10 साल से भी जथा स्थिर बना हुआ भारत देश में। तो बहुत बढ़िया काम हो गया है अयोध्या में, राम मंदिर के साथ साथ पूरा विकास कार्य हो रहा है। विकास कार्य किसका हो रहा है? पहले भी राम मंदिर तो था, पहले भी दर्शन करते थे, जुगों जुगों से चला आ रहा है। क्या तब राम का दर्शन नहीं करते थे लोग? राम का मंदिर नहीं देखते थे क्या? जहाँ पर तथाकथित बाबरी मस्जिद है कही जाती है, जो अब राम मंदिर है, जहाँ भगवान राम स्वयं प्रकट हुए बरकत अली के ज़माने में, और कांग्रेस की सरकार थी जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में, दिन के 12 बजे में आ गए थे। तो भाजपा के लोग थे नहीं, भाजपा वालों को तो दर्शन दिए नहीं भगवान, मुसलमान को दर्शन दिया। बताओ कितना बड़ा भक्त मुसलमान रहा होगा। बरकत अली सिपाही थे, भगवान की प्रेरणा से इतना तल्लीन हो गए कि भगवान ने साक्षात दर्शन किए और दिन में 12 बजे आके बैठ गए उनके सामने। बाकी वही और सिपाही थे, हिंदू तमाम थे, उनके सामने नहीं आकर के बैठे। तो निश्चित तौर पर ये भगवान कह रहा है कि हम विपरीत दिशा में ही चलेंगे और मोदी जी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब की संस्कार है इस पृथ्वी पर, हमारे सभी हैं, राम का सभी है। बाकी यहाँ पर जो चाहे मुसलमान कहते हो, चाहे बौद्ध कहते हो, चाहे ईसाई कहते हो, जो भी कहते हो, ये उनकी अपनी संस्कृति है, सभ्यता है। बाकी है तो सभी सनातन ही। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो नहीं है? 2024 का चुनाव भी है, जिस तरीके से कार्य हो रहा है अयोध्या में, बीजेपी जो है क्या विभिन्न पार्टियों को इन्वाइट नहीं कर पा रही है, लोगों का आरोप है। सबसे बड़ी बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अगर बीजेपी के कथन का हम आधार मानते, अगर उसी को मैं लेकर आगे बढ़ता हूं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके राम हैं। यहाँ पेड़ पौधों के वो राम है, यहाँ पशु चिड़िया चुड़ूंग सबके वो राम है। हम जो बोल रहे हैं वो राम है, जो यहाँ खड़ा हो है वो लोग राम है। तो राम का प्राण प्रतिष्ठा, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। हमारे वेद पुराण के मुताबिक धर्म का प्रहरी के रूप में, धर्म का पथ प्रदर्शक के रूप में, धर्म को स्थापित करने के रूप में, धर्म का प्रचार करने के रूप में हमने, हमारा धर्म गुरुओं ने 4 पीठ बनाया था। 4 पीठ के शंकराचार्य हमारे धर्म का मार्गदर्शन करते थे। हम लोग उनको भगवान का दर्जा देते थे, हम लोग शंकराचार्यों को भगवान मानते थे। लेकिन भाई पूरा देश शंकराचार्य को भगवान मान रहा है। अब यहाँ एक बात हमको समझ में नहीं आ रही है कि देश मान रहा है, वेद पुराण मान रहा है, ग्रंथ मान रहे हैं, ऋषि मुनि मान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? यहाँ सवाल जरूर है।
वर्तमान में जो भाजपा कर रही है उससे जो है हमारे देश की जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है। और यहाँ पर समाज सेवियों का यही कहना है कि हमारे देश की शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज भी न किया जाए। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।